सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि अपने चैनल के ऊपर आप लोगों की समस्या को देखते हुए ही वीडियो बनाई जाती है, चाहे वो नॉलेज की है, वो बीमारी की है, किसी भी या ब्रीड की है। तो आज हमारा बड़ा अहम टॉपिक है, जो मुर्रा भैंस है वो बाकी भैंसों से सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि जफराबादी में क्या कमी है, मुर्रा में क्या खूबी है, नीली रावी से कैसे अच्छी है। तो इसी तरह जो अलग नस्ल की भैंसें हमारे पास हैं, श्रुति है, जफराबादी है, गुजराती है, महसाना है, नीली रावी है, तो उनसे मुर्रा को क्यों हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हम कुछ पॉइंट के ऊपर जो मेन पॉइंट है उन पे कंपैरिजन करके आपको बताएंगे, तो आपको सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, तो वीडियो को आखिरी तक देखें यदि आपको जानकारी लेनी है। तो स्टार्टिंग में देख के ना स्किप कर दिया और लास्ट में देख ली, कोई बेनिफिट नहीं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं मुर्रा वर्सेस अदर ब्रीड बफेलो। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं दूध पे, और अच्छी जो इसको फाइट देने वाली भैंसें हैं, इसको फाइट कौन देती है, थोड़ी बहुत फाइट देती है तो नीली रावी और जफराबादी। तो कंपैरिजन हम करते हैं पहले जफराबादी से। टेम्परेचर वगैरह कोई इश्यू नहीं होता पूरे इंडिया में, जहाँ पे वो भैंस रहती है तो ये मुर्रा भी वहीं पे रह जाती है। सभी का टेम्परेचर से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। सबसे पहली खूबी मुर्रा की, एवरेज प्रोडक्शन में पीछे छोड़ती है। सपोज क्या, जफराबादी भैंस का जो पीक टाइम पे 20 किलो दूध है और मुर्रा का भी 20 किलो दूध है, तो ये पूरा ब्यात का यदि एवरेज प्रोडक्शन हम इसका लगाएंगे, ये 3 ब्यात पे आपको क्लियर हो पाएगा, एक पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जफराबादी इसके साथ में बच्चा ही देती है, सबसे उसका नेगेटिव पॉइंट। तो मुर्रा 1 साल के अंदर दोबारा रिकाविंग करती है और एक लैक्टेशन पे 20 किलो वाली मुर्रा भैंस 4000 लीटर दूध दे देती है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ज़्यादा इसमें तर्क वितर्क न सोच की न कैसा होता है वो होता है, वो बातें तो बहुत सारी बातें हैं, उनका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो मुर्रा की सबसे पहली खूबी, एवरेज प्रोडक्शन 20 किलो वाली भैंस की रहेगी 1 साल में 4000 लीटर। इसकी साथ में ये वजह क्या है, क्योंकि ये सालाना बच्चा दे देती है। अब जफराबादी यदि 20 किलो दूध आपको वो देती है तो उसका हम एक तो साल में मैच ही नहीं कर सकते, उसका जो पीक लेवल है वो डाउन जल्दी जाता है। दूसरा, वो पीछे कहाँ रह जाएगी, वो साल में बच्चा नहीं देगी। बच्चा क्यों नहीं देगी, क्योंकि वो साइलेंट हिट में आती है। बहुत सारे लोगों को उसकी हिट का डायग्नोज ही नहीं होता। लार्ज स्केल के जो फार्म होते हैं, बड़े फार्म होते हैं, जहाँ 50, 100, 200 भैंसें होती है, जिसके अंदर बुल होता है, यदि वहाँ बुल बीच में रहेगा तो भेड़ बकरियों की तरह वो उसको टेस्ट करता रहेगा और जो भी भैंस हिट में होगी उसको क्रॉस कर देगा। तो छोटा फार्मर इसलिए उसको नहीं डायग्नोज कर सकता, उसके लिए बेनिफिट नहीं है, तो वहाँ उससे बेस्ट होगी मुर्रा। दूसरा, तो ये 3 साल में 3 बच्चे देती है, तो 3 साल का दूध कितना इसका होगा, 12000 लीटर। इसी से आपका क्लियर हो जाएगा सारा। मुर्रा 3 साल में 12000 लीटर आपको दूध देगी, 3 बच्चे देगी, फीमेल या मेल। इसके कंपैरिजन में जफराबादी क्या करेगी, 3 साल में 2 बार काविंग करेगी। 2 बार काविंग किया और एक लैक्टेशन में उसने 4 से 4500 लीटर यदि दूध दिया, लंबे टाइम लगे दूध दिया, तो 3 साल के अंदर वो 2 बार बच्चा देगी। देख तो आपको बच्चे का नुकसान हो गया जफराबादी में। दूसरा, दूध की प्रोडक्शन घट गई, कितना देगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी तो फिर भी वो 8 से 9000 लीटर दूध देगी। तो उससे कहाँ पे आगे निकल गई, दूध में। और मेन किस चीज़ का काम होता है, दूध का। तो जफराबादी से इसलिए जो हमारी मुर्रा भैंस होती है वो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। जिन लोगों के दिमाग में कुछ सस्पेंस था वो आज डाउट खत्म हो गया होगा। वो पीक को कंपैरिजन करते हैं लेकिन लैक्टेशन को नहीं करते। वो लैक्टेशन वो पूरी लाइफ के अंदर 12-13 बार काविंग करेगी, और मुर्रा एक भैंस आपने ले ली तो पूरी लाइफ के अंदर 20-22 बार काविंग करेगी। 20-22 बार का मतलब 8 से 10 बच्चे, यानी कि 10 ज़्यादा भैंसें पैदा करेगी मुर्रा। और 10 लैक्टेशन का यदि हम बात करें तो 40,000 लीटर पूरी ज़िंदगी में दूसरी भैंस से दूध भी ज़्यादा देगी। तो इसीलिए पूरे स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक ये उस भैंस को बहुत पीछे छोड़ देगी, यानी कि 50% उससे अच्छी भैंस रहेगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं नीली रावी से। नीली रावी का ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। 20 किलो की नीली रावी भैंस है और 20 किलो के भारी मुर्रा है।
तो नीली रावी का 1 लैक्टेशन के अंदर जो दूध रहेगा 20 लीटर वाली का वो तकरीबन 3000 से 3500 लीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पीक होता है वो जल्दी डाउन जाता है। एवरेजली वो लंबे टाइम दूध नहीं देती है। स्वभाव में वो थोड़ी शरारती होती है, यानी कि किसी भी टाइम दूध से भाग जाना, इस तरह की उसकी नेचर होती है। बाकी उसका जो हीट में आने का साइकिल पीरियड है वो इसके लगभग सेम है, बॉडी वेट सेम है, खाना पीना सेम है, उससे इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। तो ये हो गया नीली रावी का। तो ये 2 ही भैंस जो है मुर्रा को फाइट देती हैं। बाकी और श्रुति वगैरह जो भैंस है वो बहुत पीछे है, क्योंकि वो तो 4-6 लीटर 7 लीटर लग दूध देती है। ये 2 भैंस दूध देती है। तो इनसे हमारी जो मुर्रा है वो इस तरह अलग है। आपके जो पॉइंट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी आपके दिमाग में कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट में बताएं, उसी के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।